गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, ये सबसे पहले propounded फॉर द फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1987 में। किसके द्वारा किया था ये? वर्ल्ड कमीशन और ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन ब्रटलैंड रिपोर्ट जो थी, जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है कि ये वो प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जिसका एम है मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन विदाउट हार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बिना हानि पहुंचाए हुए हम उसका ऐसे इस तरह से उसका यूज़ करना है कि जो उसकी क्वालिटी है ऑफ लाइफ है दोनों में रही, प्रेजेंट में भी ऑफ और फ्यूचर में भी रही। ठीक है, जैसे हमारे बाय द नेचुरल रिसोर्सेज इट मीन फ्री गिफ्ट है हमारे लिए ऑफ नेचर, लाइक अर्थ, वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, ये जो सारे हैं हमारे पास फ्री गिफ्ट है। तो इससे मेड अवेलेबल टू मैन। तो ये इन्वायरमेंट मीन ऑल दो सिचुएशंस विच इन्फ्लुएंस द लाइव्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द मैन। इन्वायरमेंट इंक्लूड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक अ सॉइल, क्लाइमेट एंड लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स, क्रिएचर्स, प्लांट्स एंड ट्रीज। ठीक है, चाहे वो नॉन लिविंग है चाहे लिविंग है, इन्वायरमेंट जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उससे जो है हमारा जब ज़्यादा हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की तो हमारे को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है हमें क्या करना है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो तो हमें जो है जो प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन है अकॉर्डिंगली क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन है मे बी एडवर्सली अफेक्टेड। पोल्यूशन से हमारी ये दोनों चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन चीज़ों का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका इस तरह से इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है कि हमें जो है फ्यूचर में भी वो काम आए। ठीक है, फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या फीचर्स हैं इसके? फर्स्ट है सस्टेन राइज इन रियल कैपिटल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, कि इससे जो है हमारा जो है रियल पर कैपिटल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो हम इंक्रीज़ होता है। ठीक है, सेकेंड है रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है डज नॉट मीन द नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज एट ऑल, इट सिंपली मीन द नेचुरल रिसोर्सेज बी रैशनली यूज्ड, कि हमें उस तरह का किस तरह यूज़ करना है, उनका रैशनली यूज़ करना है, सही तरीके से यूज़ करना है ताकि दे आर नॉट एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटेड, कि उनका हम एक्सप्लॉइटेशन ना करें ज़्यादा। ठीक है, थर्ड है नो रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, कि हमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स, उसका एम है कि एट मेकिंग यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट फॉर रेजिंग the existing standard of living in such a way as not to reduce ability of the future generation to meet their own need, कि जैसे जो है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें जो है उनको इस तरह से यूज़ करना है ताकि हम तो उनका यूज़ करें और हमारा जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज़ करता है ये। ठीक है, तो हमें जो है उसकी एबिलिटी जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए की भी कम नहीं करनी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है लाइक ऑयल है। ठीक है, तो यूज टू इंक्रीज द प्रेजेंट प्रोडक्शन एट द कॉस्ट ऑफ अवर एबिलिटी टू प्रोड्यूस इन द फ्यूचर, इट वुड बी नॉट बी इन द टर्न विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें जो है उस तरह से यूज़ करना है ताकि जो है उसका मिस यूज़ ना हो। ठीक है, नो इंक्रीज इन पोल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है डिस्कार्ड करता है इस चीज़ को कि दोज एक्टिविटी विच इन ऑर्डर टू मेंटेन एग्जिस्टेंस हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रूव detrimental of natural resources and environment. According to this concept, one should desist from undertaking such activities as may increase pollution and decrease quality of life of future generation. ठीक है, तो ये क्या करती है कि हमें जो है इनका पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ नहीं करती है। ठीक है, या हमें करना भी नहीं है, हमें इस तरह से अपने काम को करना है कि हमें जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसकी डिक्रीज़ नहीं होनी चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी क्या थी, फीचर्स थी आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि मेन कंडीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो क्या क्या है? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें जो है इनकी कंडीशन है कि हमारी जो है पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होनी चाहिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल स्टॉक, जो भी हमारे नेचुरल कैपिटल हैं है ना, हमें इसको क्या करना है, कंजर्व करना है फॉर अ फ्यूचर जनरेशन। जैसे ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है, लाइक अ रिडक्शन इन द एरिया अंडर फॉरेस्ट शुड नॉट टेक प्लेस, तो देयर शुड बी कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, कि हमें क्या करना है, उसको कंजर्व करना है सॉइल और वाटर को भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन,
जो भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है उसको क्या करना है, कम करना है। जैसे आपका वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू देयर बॉटम एंड, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन एग्रीकल्चर पोल्यूशन। एग्रीकल्चर पोल्यूशन हो रहा है, उसमें भी हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। जैसे केमिकल इनपुट्स हम यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, मैन्योर है, केमिकल मैन्योर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उसके इतना यूज़ नहीं करना है कि हमें जो है एग्रीकल्चर पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा हो। इससे क्या करना है, हमें सही तरीके से यूज़ करना है इसका, ताकि एग्रीकल्चर पोल्यूशन को कम से कम किया जाए। नेक्स्ट है कम्प्रिहेंसिव रूरल डेवलपमेंट, कि हमें जो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ विलेज शुड बी अंडरटेकन। हमें जो है विलेजेस की तरफ भी ध्यान देना है। ऑल एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ शुड बी अवेलेबल इन रूरल एरियाज़, कि जो भी ज़रूरतें होती है, एमिनिटीज़ का मतलब जो भी हमारी नेसेसिटीज़ हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए रूरल एरियाज़ में। इट विल रिड्यूस टेंडेंसी टुवर्ड्स द अर्बनाइजेशन एंड अकॉर्डिंगली मिनिमाइज वाटर, एयर एंड सॉइल पोल्यूशन इन द अर्बन एरिया। तो इससे क्या है, लोग क्या करेंगे, अर्बनाइजेशन नहीं करेंगे, अपने घर में रहेंगे, ठीक है ना। ये कि गाँव में के लोग जो है वो गाँव में रहेंगे, और उसके अनुसार जो है हमारा वाटर, एयर एंड साउंड पोल्यूशन जो है अर्बन एरिया में वो भी क्या होएगा, मिनिमाइज होएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन नेट नेशनल इनकम एंड जेनुअल सेविंग, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा ग्रीन नेट नेशनल इनकम एंड ग्रीन सेविंग जो है उसके बारे में बताया गया है कि हमारी मेजरमेंट जो है ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैसे होती है। जैसे ग्रीन नेट नेशनल इनकम जो है वो क्या है, डिफरेंस है किसका, नेट नेशनल इनकम का एंड डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल स्टॉक का या नेचुरल कैपिटल का, ठीक है। जैसे फर्स्ट है आपका नेट नेशनल इनकम। तो नेट नेशनल इनकम क्या होती है, जो वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। एक साल में जो वहाँ रहने वाले व्यक्ति जो हैं देश में, वो उस साल जो है कितना प्रोडक्शन करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। और नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल स्टॉक कैपिटल, कि कितनी डेप्रिसिएशन हुई है हमारे नेचुरल कैपिटल की, ठीक है। तो जो कंटिन्यूस हम ये कर रहे हैं, अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो नेचुरल कैपिटल जो है रेफर टू द सम टोटल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। उसको क्या करना है, कम करना है, ठीक है। तो ग्रीन नेशनल इनकम जो है वो कैसे हमें पता चलता है, हमारी नेट नेशनल इनकम को में से हमें डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज माइनस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को माइनस करके हमारा ग्रीन नेशनल इनकम जो है वो निकल आता है। जेनुअल सेविंग, अब जेनुअल सेविंग क्या होती है, रेट ऑफ सेविंग माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ मैन मेड कैपिटल, डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल कैपिटल, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। इन चीज़ों को क्या कर देना है, रेट ऑफ सेविंग में से माइनस कर देना है, तो हमारा जेनुअल सेविंग जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। ये आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये शायद आपके टॉपिक में से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपका डिलीट कर दिया गया हुआ है। तो इसके साथ ही आपका जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ठीक है। बाकी ये देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉजेज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये देख लेना, इससे एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ये सारी चीज़ें जो है जब भी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, मतलब फैक्ट्रीज लगती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है डिग्रेड होती हैं। जैसे हमारा एनवायरनमेंट है जो डिग्रेड होता है, इसमें एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है और आपका नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू क्लास।